रामपुर में किसान यूनियन ने तहसील सदर में प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत किसान यूनियन के पदाधिकारी कार्यकर्ता तहसील सदर परिसर में एकत्र हुए और प्रदर्शन करते हुए तहसील दिवस की अध्यक्षता कर रहे अपर जिलाधिकारी प्रशासन को प्रधानमंत्री को संबोधित 5 सूत्री ज्ञापन सौंपा। जी, आज हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम था जिसमें काफ़ी लंबे समय के बाद हमारे रामपुर में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्रीमान लालता प्रसाद शाक्य जी। उनको हमने एक माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बीज प्रमाणीकरण संस्था के घोटालों की जांच कराने, गेहूं तथा गन्ना धान वगैरह का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने, नहर विभाग द्वारा बाढ़ नियंत्रण को मिले धन की जांच कराने, किसानों को मुफ्त बिजली देने का वादा पूरा करने और किसानों का कर्जा माफ़ करने के संबंधित में ज्ञापन है। तो सबसे पहला बिंदु जो है इसमें बीज प्रमाणीकरण संस्था, ये जनपद रामपुर में की तहसील बिलासपुर में 100 से अधिक सीड प्लांट हैं जो कि बीज प्रमाणीकरण संस्था और कृषि विभाग की मिलीभगत से धड़ल्ले के साथ जो दड़ा क्वालिटी का गेहूँ होता है, जो क्या किसी में सब तरह का गेहूँ मिला हुआ, वो गेहूँ खरीद कर और उस समय जाके मतलब पैक करके और किसानों के हाथों बेच देते हैं, जिससे किसान रामपुर के किसान जो रामपुर का किसान का गेहूँ पहले हर जगह की मंडी में अलग मांग रहा करती थी कि रामपुर का गेहूँ है, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का गेहूँ यहाँ पर रामपुर में पैदा किया जाता था। वो क्वालिटी बीज प्रमाणीकरण संस्था और कृषि विभाग की मिलीभगत से सीड प्लांटों ने बिल्कुल ख़त्म कर दिए, क्योंकि कोई क्वालिटी का गेहूँ रामपुर के अंदर रहा ही नहीं, सारा दड़े का गेहूँ हो गया। और इसकी वजह से रामपुर में जहाँ पे एक और पैदावार प्रभावित होती है, क्योंकि आप अगर TBW 126 बोएंगे तो उसकी बोने का समय अलग है और DBW 514 का समय अलग है या 542 का समय अलग है, कोई अगैती। और जब दड़ा हो गया तो उसमें अगैती पिछाती, क्योंकि किसी में बाल आ गया तो किसी में मतलब कहते हैं अभी पुष्प अवस्था में। तो इस तरह से बीज का बिल्कुल हाल बेकार हो चुके हैं। किसान का गेहूं जो है, जो अच्छे दामों में बिका करता था, बहुत बुरे दामों में बिक रहा। तो हमने इस बारे में ज्ञापन कई बार पहले भी दिया था। अब क्योंकि गेहूं के खरीद का समय चल रहा है तो कांटों पे, क्योंकि गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य काफ़ी कम है, मंडियों में महंगा बिक रहा है। और ये जो इन्हें मतलब प्रोग्राम कराना चाहिए, आधारीय बीज देकर किसानों को उनसे जो फसल उसकी उगता है उसकी जांच वाँच करा के उसका मतलब कहते हैं वो गेहूं का मतलब कहते हैं पैकिंग कराना चाहिए। लेकिन ये सीड प्लांट वाले जो हैं मंडी से खरीद के उन्होंने फर्जी रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं कृषि विभाग में, और मंडी से खरीद के जो दड़े का गेहूँ है वो पैक कर रहे हैं। अब वो पैक करेंगे, अभी तो हाल फिलहाल खरीद रहे हैं, अभी तो कोई मतलब मुद्दा ही नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो जो गेहूँ खरीदा है वही गेहूँ ये फिर पैक करके देंगे और फिर किसान की पैदावार प्रभावित होगी। तो ADM साहब ने आज मतलब कड़े शब्दों में अभी हमारे सामने कृषि अधिकारी को मतलब निर्देश दिए हैं कि इसकी जांच करके अगर कहीं पर भी दड़े का गेहूँ मिला अगली बार तो जो है मतलब कहते हैं किसी भी सीड प्लांट की मतलब कहते हैं खैर नहीं है। दूसरी, जब भी फसल काटने का समय आता है प्रकृति की मार से, कभी ओलावृष्टि, कभी बाढ़, कभी मतलब कहते हैं अति वर्षा, कभी सूखा की वजह से किसान की फसलें बर्बाद हो रही हैं और किसान कर्जदार होता चला जा रहा है। लेकिन सरकार इस पर कोई ऐसा वो नहीं कर रही है जो क्या मतलब कहते हैं इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य सही मामले में घोषित किया जाए। जबकि अगर 1967 को आधार वर्ष मानने के बाद में उसका मूल्य घोषित किया जाए तो 1967 में एक क्विंटल गेहूँ, तो एक 1967 में एक क्विंटल गेहूँ की कीमत थी 75 रुपया, और सरकारी स्कूल के टीचर के जो वेतन था वो था 70 रुपया एक महीने का। तो उसी आधार पर किसान का गेहूँ का मूल्य घोषित किया जाए, लेकिन नहीं। तो कम से कम जो है 4500 रुपये गेहूँ, 795 रुपये गन्ना और 8500 रुपये धान का मूल्य न्यूनतम समर्थन घोषित होना चाहिए। जनपद में बाढ़ नियंत्रण के नाम पर नहर विभाग को कई 100 करोड़ रुपए का बजट सालाना मिलता है और उसके बावजूद भी किसानों की फसलें बर्बाद होती है, जनहानि होती है, पशुहानि होती है और जो लोगों के घर हैं वो टूट जाते हैं, क्योंकि कहीं बंदा टूटा है तो उसकी मरम्मत होना चाहिए, कहीं नदी का रुख गलत हो गया उसको सही होना चाहिए, इस चीज़ से पैसा मिलता है। लेकिन नहर विभाग उस पैसे का बंदर बांट करके और अपने पेट भरा चला रहा है। नहर विभाग के अधिकारी जो अमीर पे अमीर, अमीर पे अमीर होते चले जा रहे हैं, लेकिन जो बाढ़ नियंत्रण के लिए कार्य किए जाने थे वो कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। तो इसके बारे में मांग की गई है कि जाँच कराकर जो इसके पैसे का गबन किया जा रहा है उसकी जाँच कराकर इनसे वसूली की जाए। चौथा बिंदु है, चुनावी घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में दोबारा बनेगी तब जो है जो उसका किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी।
लेकिन दोबारा सरकार बने हुए भी काफ़ी समय हो गया और माननीय वित्त मंत्री जी ने और कृषि ऊर्जा मंत्री जी ने किसानों को 1 अप्रैल से मुफ्त बिजली देने का वादा भी कर दिया, लेकिन आज तक उस वादे को बिजली विभाग ने अमल नहीं किया और उल्टा किसानों पे अगर किसी पे 2000 किसी पे 4000 नलकूप का बकाया है तो उसके ऊपर मतलब कहते हैं FIR की जा रही है, उनकी लाइनें काटी जा रही हैं। तो किसानों को मुफ्त बिजली देने का वादा सरकार पूरा नहीं कर पाई। तो सरकार या तो नहीं कर पाई या बिजली विभाग मतलब इतना बड़ा दबंग हो चुका है कि सरकार की बात नहीं मान रहा है। तो इसके विषय में मतलब कहते हैं अवगत कराया है और ज्ञापन में मांग की गई है कि जो किसानों को मुफ्त बिजली देने का वादा किया था उसको पूरा किया जाए। पिछले कई वर्षों से किसान लगातार बारिश, सूखा, बाढ़ कई तरह से मतलब कहते हैं नुकसान में है। तो इसको ध्यान में रखते हुए सरकार को चाहिए कि किसान अगर बचेगा तभी देश बचेगा। ये बात इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर देश में किसान नहीं तो देश में कोई काम नहीं है। तो किसान को बचाने का काम करना चाहिए। जो भी किसान के ऊपर जितना भी जिस तरह का भी ऋण है सारा ऋण माफ़ करे किसान और आगामी 5 वर्षों के लिए बिना ब्याज के किसानों को ऋण दे। तो हमें जो तहसील दिवस की अध्यक्षता कर रहे हैं ADM प्रशासन श्रीमान लालता प्रसाद शाक्य जी, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आपकी समस्याएं जो उनके स्तर की है उनका समाधान तुरंत करा दिया जाएगा। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी या माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर की है तो ज्ञापन की है कि कॉपी वहाँ पर भी उनके कार्यालय भेज दी जाएगी। और हमारे साथ में हमारे जिला अध्यक्ष शाकिर अली अलवी जी, विनोद कुमार सागर जी, दिनेश कुमार सागर जी, इमरान खान जी, उस्मान खान जी और अन्य बहुत से पदाधिकारी, मुकर्रम भाई वगैरह, ये सब ने मतलब कहते ज्ञापन दिया है। और आगे जो है अभी जल्दी ही, क्योंकि अभी आचार संहिता हटी है, अब जल्दी ही एक बड़ा आंदोलन जिला प्रशासन के खिलाफ किया जाएगा, क्योंकि जिला प्रशासन पूरी तरह से बेलगाम हो चुका है। किसानों की किसी तरह की समस्याओं का समाधान नहीं कर रहा है। कहीं पर टंकी बनाई जा रही है ज़बरदस्ती, किसानों के खेतों में बनाई जा रही हैं। किसानों के खेतों के चक मार्गों पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है, उनको कब्जा मुक्त नहीं कराया जा रहा है। तो इस तरह से जो भी है मतलब कहते हैं उसके धरना प्रदर्शन के लिए सभी पदाधिकारी तैयार रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान जय किसान।